जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत दुर्लभ प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। कड़ाही बांधने का तंत्र साधना प्रयोग। मेरे पास बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं कि गुरु जी मुझे कड़ाही बांधने का प्रयोग बता दीजिए, ऐसा तंत्र बता दीजिए जिससे मैं अग्नि को स्तंभित कर दें हम। तो साधकों, आपने देखा होगा कि बहुत से जादूगर ऐसे होते हैं थे पहले जो नए नए चमत्कारिक चीज़ें लोगों को दिखा के उनको भ्रम में रखते थे। जैसे आग में हाथ को डालना और उनका हाथ का ना जलना, गर्म तेल की कड़ाही में हाथ डाल के पोड़ी को निकाल लेना और गर्म तेल होने के कारण भी उनके हाथ ऐसे लगे जैसे वो पानी में हाथ को डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा के लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते थे, लोगों को लूटते थे, लोगों को जादूगरी दिखा के अपना जीवन यापन करते थे। बाद में इसको लोगों ने ठग विद्या के रूप में चालू कर दिया कि जगह जगह जाके लोगों को ठगने का काम चालू करने लगे और चमत्कार को दिखा के और महासिद्ध तांत्रिक बनने की कोशिश करने लगे। उसी प्रकार आपने देखा होगा बहुत से बाबा ऐसे हैं कि बर्फ़ पे बैठ के या बर्फ़ के अंदर अपनी आधी ध्वजा को गाड़ के साधना कर रहे हैं और इतनी ठंड में भी बैठे हुए हैं आराम से। इन सब चीज़ों को लोगों देख कर लोगों ने उनको महातांत्रिक, महासाधक या सिद्ध साधक मानकर अपने जीवन को, जो भी पूंजी उन्होंने कमाई थी, जो भी उन्होंने अर्जित किया था, उनको दान कर देते हैं और उनको लूट के वो चले जाते हैं और लोग अचंभित रह जाते थे। आज भी बद्रीनाथ, केदारनाथ में जाइए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर स्ट्रिक या जादू के माध्यम से लोगों को ऐसी ऐसी कलाकारियाँ दिखा देते हैं। लोग उन्हें सिद्ध महात्मा मान लेते हैं और वो ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं कि उन्हें बर्फ़ में ठंड नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत सी क्रियाएं हैं जिसको करके लोगों को लूटा जाता है। ये टोने टुटके भी होते हैं, कुछ सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए यह प्रयोग लेके आया हूँ जिससे करने के बाद आप कड़ाही का बंधन कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ठीक वैसे ही जैसे भट्टी या चूल्हा बांधा जा सकता है, उसमें कितनी भी आग आप जला लीजिए, आप खाना नहीं पका पाएंगे, पूड़ी नहीं सेक पाएंगे, सब्जी नहीं बन पाएगी। हाथ डालेंगे तो लगेगा पानी ठंडा है। तो वह प्रयोग मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये साबर साधना प्रयोग है। ओम नमो जल बाधूं, जलवायु बाधूं, बाधू कुआ वाही, 900 गांव का वीर बुलाऊं, बाधे तेल कड़ाही, जति हनुमंत की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो इस मंत्र इसरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को। ये मंत्र है, कुछ मैंने छुपा दिया है। जो साधना करने की इच्छुक होंगे तो उन्होंने मैं इस साधना को मुझे पर्सनली मैसेज करके या बात करके उसको जानकारी ले सकते हैं। क्यों छुपाया है अभी बताने वाला हूँ। इस साधना को आप किसी भी अमावस्या के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। 1008 मंत्र को इसका जाप करने के बाद यह साधना सिद्ध हो जाती है। जब यह साधना सिद्ध हो जाएगी, जब भी आपको इसका प्रयोग करना है तो आप रास्ते में से 7 कंकड़ उठा लीजिए और इस पे 11 बार मंत्र का पाठ कर लीजिए। मंत्र का जाप करने के बाद आप जिस भी कड़ाही में या जिस भी बर्तन में जहाँ अग्नि जल रही वहाँ आप मार देंगे कि करके, तो वहाँ कितनी भी आग को जलाई जाए, कितनी भी कड़ाही को गर्म किया जाए, कितने की भी कड़ाहे को गर्म किया जाए, लेकिन ना वो कड़ाहे में रखा हुआ तेल या पानी या घी कुछ भी होगा वो गर्म ही नहीं होगा। वो सब्जी पकेगी ही नहीं, वो दाल पकेगी नहीं, वो भोजन बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको छुपाया है कि क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते किसी धर्म काम में या कि कोई व्यक्ति को बांध के परेशान कर देते हैं, फिर वो बेचारा भटकता है किसी के पास उसके पास लोग उससे लूटते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खुद ही बांधते हैं, खुद ही खोलने के लिए पहुंच जाते हैं, उससे धन ले लेते हैं, वो आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है। तो जिसको भी इस प्रयोग को सही ढंग से करना है, जिसको भी मानवता के लिए इस प्रयोग को संपन्न करना है वो हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको एक यंत्र, एक माला, एक गुटका की ज़रूरत बनेगी। वो मैं बना के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित प्रदान कर दूंगा। अगर आपके आसपास कोई योग्य गुरु है तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। यह कढ़ाई बांधने का
प्रमाणिक प्रयोग है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब आप लोगों का मैसेज आने लगा तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। तो इसको करके आप भी समाज का भला कर सकते हो, अपने जीवन में एक सिद्धि हासिल कर सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो कि मेरे पास ये सिद्धियाँ हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।